बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल डॉलर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और फ़िलासफ़ी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और ये वाली फ़िलासफ़ी इंतहाई पॉपुलर फ़िलासफ़ी है जिसको मॉडर्न एरा के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इससे पहले वाली जो दो फ़िलासफ़ीज़ जिनको हमने डिस्कस किया वो आइडियलिज़म, रियलिज़म। ये फ़िलासफ़ी इन दोनों फ़िलासफ़ी से हट के है, थोड़ा सा एक टच, ताकि एक फाउंडेशन हमारे पास आ जाए, ताकि उसकी बेस के ऊपर हम जो प्रैग्मेटिज़म है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी ये कहती है, फ़िलासफ़ी ऑफ आइडियलिज़म के नज़दीक जो अल्टीमेट रियलिटी है वो आपके पास आपके माइंड में है, ठीक है, जिसका कोई मटेरियलिस्टिक वजूद नहीं है, बल्कि वो एक आइडिया है, वो एक तसव्वुर है, वो एक ख्याल है जो आपके दिमाग में आया है, ठीक है। ये आइडियलिस्टिक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका ये नज़रिया है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो हमारे पास रियलिस्ट हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं कि हमारे पास जो अल्टीमेट रियलिटी है वो ये आइडिया नहीं है, बल्कि हमारे पास वो मटेरियल है, वो ऑब्जेक्ट है, वो जिस्म है, ठीक है, जो हमारे सामने है, ठीक है, जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये दो आपके पास स्कूल ऑफ थॉट हैं जिनको हम आइडियलिस्ट और रियलिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक तीसरी जो है वो फिलॉसफी हमारे पास जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इमर्ज हुई, और ये वाली फिलॉसफी बेसिकली एक नई अप्रोच के साथ आई है। वो अप्रोच क्या है? देखें, आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो बेसिकली आपके पास उसकी स्पिरिचुअल नेचर है, उसकी मेंटल जो है वो उसकी नेचर है, यानी वो एक एब्स्ट्रैक्ट आपके पास रियलिटी है, कोई उसका मटेरियलिस्टिक वजूद नहीं है। और जो आपके पास रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो रियलिटी है वो मटेरियल की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास आज की जो डिस्कशन होगी, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो प्रैग्मेटिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि रियलिटी जो आपके सामने मौजूद है, ठीक है, ये इस बात के ऊपर इनका भी एतकाद है, ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि रियलिटी वही है जो हमारे सामने है, ठीक है, यानी ये भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच को जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। ये उस स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये लिफ्ट नहीं करवाते। इनके नज़दीक भी रियलिटी वो है जो आपके सामने है, ठीक, मटेरियल की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ये कहते हैं कि आपके पास जो रियलिटी है उसकी जो नेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि वो वेरी करती है, उसके अंदर तब्दीली आती रहती है। और अगर हम उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें करना पड़ेगा, ताकि हम उस अल्टीमेट रियलिटी को जान सकें, ठीक है। यानी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। वो क्या है कि जो रियलिटी है वो आपके पास कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, उसके अंदर जो टाइम स्पैन बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके पास जो नेचर ऑफ द वर्ल्ड है वो चेंज होती जा रही है। तो लिहाजा अब आपने इसको साथ साथ में अंडरस्टैंड करते जाना है। अगर हम इसके मोस्ट जो इसके फेमस अगर हम उसकी फाउंडेशंस को देखें तो हमारे पास कह रहे हैं कि ओनली दोज थिंग्स आर एक्सपीरियंस आर ऑब्जर्व, ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है, ठीक है, यानी ओनली दोज थिंग्स दैट आर एक्सपीरियंस आर ऑब्जर्व आर रियल। अल्टीमेटली बात वही है, एक चीज आपके सामने होगी जिसको आप अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकेंगे, तो ये कहते हैं रियलिटी यही है, ठीक है। जो चीज आपके सामने वजूद नहीं रखती, जिसको आप अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो रियल नहीं है, ठीक है। पहला नुक्ता नजर वो ये, रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड वी लर्न बेस्ट बाय अप्लाइंग आवर एक्सपीरियंस थॉट। दूसरा जो इनका नुक्ता नजर है वो ये है कि रियलिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ
जो रियलिटी है वो भी, इसकी नेचर भी चेंज होती जा रही है। अगर आपने 5 साल पहले एक चीज़ के बारे में जाना था, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर 5 ईयर उसकी नेचर वही होगी जो आपने पहले जो है उसको देखा था, ठीक है। अब टाइम के हिसाब से उसके अंदर वेरिएशंस आ गई होंगी, तो अगर आप उन चीज़ों के, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद के ऊपर आज उसके हवाले से आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये कहते हैं जो रियलिटी है वो मुसलसल जो है वो तब्दीली के मराहल तय करती रहती है। तो अगर हम उस रियलिटी को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो हमें उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व भी करना होगा, और साथ में हमें जो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अपनी थॉट्स हैं, उनको भी कंटिन्यूसली जो है वो हमें चेंज करना होगा। यानी एक जो नज़रिया आप अपने दिमाग में बिठा चुके हैं, बस वो वही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी जो वो चीज़ चेंज होती जाएगी, आपके ख्यालात, आपके नज़रिया, आपके जो दिमाग में उस वाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी वेरी करते जाएंगे। जैसे यूनिवर्स के हवाले से उनका नज़रिया है, जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है, इसकी जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूसली ये इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है। ये तो है साइंटिफिकल भी, अगर आप इसको देखें तो ये बात प्रूव्ड है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरह वो इस बात को बेस बनाते हैं कि जो भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर है, जो भी चीज़ इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर है, तो वो भी साथ साथ में उसके अंदर भी चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर हम उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूसली जो है वो उसको ऑब्जर्व करना होगा और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंटिन्यू करना होगा। ये जो आपके पास फिलॉसफी है वो ये कहती है कि कोई भी आपके पास एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग ट्रुथ नहीं है, ठीक है। यानी आपके पास हर चीज़ जो इस दुनिया में वजूद रखती है उसकी नेचर तब्दील होने वाली है। ये उनका नज़रिया है, ये उनका मानना है, ठीक है। उनका जो एतकाद है वो इस चीज़ के ऊपर है कि इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ वजूद रखती है, मटेरियलिस्टिक बॉडी है उसकी, ठीक है, वो ये कहते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग ट्रुथ। कोई भी यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग ट्रुथ जो है वो यहाँ पे बाकी नहीं है, बल्कि हर चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इस फिलॉसफी के जो रूह रवां हैं वो मॉडर्न एरा के अंदर जो बहुत ज़्यादा फेमस, जिनको समझा जाता है एजुकेशन के अंदर, और वेस्टर्न जो एजुकेशनिस्ट हैं, जॉन डेवी, ठीक है। जॉन डेवी ने ये वाली फिलॉसफी जो है वो प्रपोज की, ठीक है। और ये वाली फिलॉसफी एजुकेशन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई, ठीक है। यानी प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया गया, और आजकल जो मॉडर्न हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो कोर वैल्यूज हैं वो इसी फिलॉसफी से ली गई हैं, प्रैग्मेटिज्म से ली गई हैं। अभी जब हम एजुकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे तो आप इस वजह से जान भी लेंगे। लेकिन एम ऑफ एजुकेशन में देखें तो क्या है कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सिटीजनशिप। आपने स्टूडेंट्स को क्या करना है कि वो अच्छे शहरी बने, सिटीजनशिप उनके अंदर आए, और डेली जो उनकी लिविंग है वो बेहतर हो, ठीक है। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको आपने जो है वो बेहतर बनाना है, एंड फ्यूचर कैरियर्स, और फिर उनके जो फ्यूचर कैरियर्स हों उस वाले से भी आप उनके हवाले से कोई प्लानिंग कर सकें। ये बेसिकली एम ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। कि बच्चा एक अच्छा शहरी होना चाहिए, उसकी जो डेली लिविंग है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, वो बेहतर होनी चाहिए, और उसको ये जो है वो फैसिलिटीज़ हासिल होनी चाहिए कि वो अपने फ्यूचर कैरियर्स का इंतखाब कर सके। ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो उसके फ्यूचर के हवाले से कीन हो, उस वाले से दर्द रखता हो। करिकुलम के हवाले से हम डिस्कस करें। प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये सजेस्ट करता है कि हम बच्चे को जो करिकुलम पढ़ाएं, जो निसाब हम बच्चे को पढ़ाएं, वो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होना चाहिए। यानी उसके अंदर
डिफरेंट जो हमारे पास डिसिप्लिन हैं, आर्ट्स, साइंस, इस तरह मैथमेटिक्स वगैरह, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बच्चे के पास आने चाहिए। और फिर हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में भी, वो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? वो होना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उस हवाले से हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि बच्चा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, ये इंतहाई जो है वो इसका ये अब मेन फोकस समझें आप इस करिकुलम के हवाले से, कि आप इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम लेके आएँ और उस सारे के सारे करिकुलम का जो फोकस होना चाहिए कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो आ सकें, ताकि उससे वो अपनी डेली लाइफ के अंदर भी जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनका भी सोल्यूशन दे सके और अपने फ्यूचर कैरियर्स के अंदर भी उसका इस्तेमाल कर सके। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, टीचिंग मेथड, ठीक है, क्या तरीका हाय तदरीस इस्तेमाल किए जाएंगे इस स्कूल ऑफ थॉट में? तो ये वाला स्कूल ऑफ थॉट ये सजेस्ट करता है कि अगर आप एक अच्छा जो है वो तालिब इल्म, एक अच्छा शहरी अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपको हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ऐसा आपको तरीका तदरीस इस्तेमाल करना होगा कि बच्चे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कर सकें स्कूल के अंदर, घर के अंदर। उनको ऐसे ऐसे टास्क दिए जाएँ, उनके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रखी जाएँ, ताकि उनको खुद हल करने की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो सके। एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ उनको लेके जाएं कि वो चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें, यानी लैब्स के अंदर उनको लेके जाएं, ताकि वो चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करें और देखें कि जो वाकई आपके पास, हम जब ये कहते हैं कि H2+ O2 विच गिव्स अस वाटर H2O, ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप तो भी लगा देते हैं, लेकिन क्या वाकई ही रियली भी ऐसा होता है या ये सिर्फ इक्वेशंस का खेल है? तो नहीं, बल्कि इस वजह से ये स्कूल ऑफ थॉट सजेस्ट करता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी तरफ बच्चों को लेके जाना है और फिर आपने बच्चों को प्रोजेक्ट्स देने हैं। प्रोजेक्ट्स, ये वाला जो तरीका तदरीस है, ये आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उनको दिए जाते हैं, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ में उनके स्कूलों में भी प्रोजेक्ट्स फॉर्मेशन बच्चों से करवाई जाती है। बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाते हैं कि वो उनके हवाले से जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकें। इससे बच्चे का दिमाग खुलता है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले उनको एनालाइज करता है, फिर उनके जो डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करता है। तो ये था हमारे पास जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसका नज़रिया कि क्या है, व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म, उसके बारे से हमने आपके सामने डिस्कशन आज की इस वीडियो के अंदर पेश करने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन के हवाले से आपके सामने कुछ जो है वो पॉइंट्स रखे कि प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एम ऑफ एजुकेशन के हवाले से क्या कहता है, करिकुलम के हवाले से क्या कहता है, और जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उसके हवाले से क्या कहता है। तो ये वाली वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, ठीक है, और लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हों, अगर किसी टॉपिक के हवाले से बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। इंशाल्लाह हमारी टीम आप लोगों के साथ वहाँ पे कम्युनिकेट करेगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।